संज्ञा। सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा मूल रूप से, आप देख रहे हैं, अगर पूछा जाए संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। पहली होती है यथार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, और दूसरी होती है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा होती है दृश्य रूप में, जो दिखती है, और जो भाववाचक संज्ञा है वो तो आपको पता ही है, आदृश्य रूप में होती है। और दृश्य रूप में जो यथार्थवाचक संज्ञा है, उसमें कौन कौन सी संज्ञा के भेद आते हैं? एक तो आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है, उसमें जो कि व्यक्ति देख सकते हैं, जाति को भी देख सकते हैं। पदार्थ और द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको भी देख सकते हैं, और समूहवाचक संज्ञा, इसको भी देख सकते हैं। तो संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। अब पढ़ते हैं प्राचीन हिंदी के अनुसार, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं? तो अपन संज्ञा के प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद हैं 5। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और सामूहिक वाचक संज्ञा। ठीक है, तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद हैं 5। कितने भेद हैं? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद हैं 5, जो कि मोस्टली अपन लोग जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं? वो कहते हैं आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद हैं 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और इसमें जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो जातिवाचक में ही ले लिया गया है। ठीक है, ये आधुनिक हिंदी में 3 प्रकार की संज्ञा होती है। संज्ञा के भेद तीन तीन होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक में ही द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक को ले लिया जाता है। और प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5 हैं, जो कि अपन को पता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। परिभाषा संज्ञा की, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी हो गया, अवस्था होगी, गुण हो गया, भाव हो गया, इन सब का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस ज्ञान, और इसका अर्थ क्या है? ठीक पहचान और सम्यक ज्ञान। ठीक है, अब फिर भेद पढ़ते हैं। अपन ने पढ़ लिए मूल भेद 2 हैं। ठीक है, यथार्थवाचक, भाववाचक, दो दृश्य, आदर्श। दूसरे पढ़ लिए आधुनिक हिंदी, प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 है, जिसमें कि जातिवाचक में ही पदार्थवाचक और समूहवाचक को इंक्लूड कर लिया गया है। परिभाषा पढ़ ली अपन ने। अब रचना, व्युत्पत्ति और आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के आधार पर भेद कितने हैं? जो कि अपने आधुनिक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक रूढ़, जातिवाचक यौगिक और युगरूढ़। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए रचना, व्युत्पत्ति और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं? व्यक्तिवाचक 3 भेद हैं। कितने हैं? 3 भेद है। और ऐसे ही प्राचीन हिंदी जो अपन ने पढ़ा है कि 5 भेद होते हैं, उसमें अगर अर्थ लिख के भी जाए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं? तो 5 भेद हैं। और गणना के आधार पर कितने हैं? गणनीय और अगणनीय 2 भेद हैं। गणनीय क्या है? जातिवाचक। दोनों जातिवाचक क्या है? दोनों रूप में हो सकता है, एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी। और दूसरा गणना क्या था? अगणनीय, तो कोई व्यक्तिवाचक अगणनीय, पदार्थवाचक है, समूहवाचक, भाववाचक। ये तो हो गए सारे भेद जो अपन ने किस किस के आधार पर पढ़े हैं। अर्थ के आधार पर 5 हैं, और प्राचीन हिंदी के अनुसार भी 5 हैं। रचना, व्युत्पत्ति और आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक को कैसे पहचाना जाए। ठीक है, कैसे पहचाना जाए? जो व्यक्तिवाचक है वो देखो दिखेगा, दृश्य रूप में रहेगा, और हमेशा सदैव एक वचन रहेगा, और दुनिया में विशेष और अकेली रहेगी। जब भी आपको व्यक्तिवाचक में कंफ्यूजन हो, तो आप सोचिए ये दिखता है कि नहीं दिखता है, और ये एक हमेशा एक वचन है कि नहीं है, और दुनिया में विशेष और अकेली चीज होगी वो। ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक है। जैसे प्रयागराज ये अकेला है दुनिया में, मेरठ भी अकेला है, रमेश
ये अकेला है, किसी व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, रमेश बहुत सारे होंगे लेकिन रमेश वो एक होगा। ठीक है, ताजमहल भी एक है, माउंट एवरेस्ट भी है, इसके जैसे और नहीं है। वो हमेशा एक वचन ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं कि इसको रमेशा कर दिया, ताजमहल कर दिया, बहुत सारे बेसिस है। वहीं जाति, जाति को पता है, जाति का जो बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा में क्या है, ये भी दृश्य रहेगा, ये भी दिखेगा, ये भी ये भी दिखेगा आपको, दृश्य रहेगा, लेकिन ये बहुवचन बन सकता है, एक वचन भी हो सकता है, ये बहुवचन भी बन सकता है। और जिसके जैसे और भी होंगे, जैसे कुत्ता, बहुत सारे कुत्ते भी होंगे, लड़का, बहुत सारे लड़के भी होंगे, लड़की, बहुत सारे लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, पहाड़, बहुत सारे पहाड़ होंगे। तो ये जातिवाचक संज्ञा, ये दिखेगा, बहुवचन ही बन सकता है, और जिसके जैसे और हो। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है कि भाववाचक संज्ञा में आपको पता है, गुण भाव को प्रकार, ये नहीं अदृश्य, ये दिखेंगे नहीं, इसका मेन पॉइंट यही है कि ये दिखेंगे नहीं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में दिखें, ये भी एक वचन रहेंगे हमेशा, ये एक वचन नहीं, जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको भाववाचक पहचानना है कि प्यार, इसे प्लेट में परोसा जा सकता है, नहीं परोसा जा सकता है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे कि मोहब्बत, नफरत, बुराई। अब इन्हीं जो भाववाचक संज्ञा है, पहले से बता दिया जाता है कि भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक में कैसे कन्वर्ट करो, क्योंकि इनका बहुवचन बन गया। जैसे मोहब्बत का मोहब्बतें हो गया, नफरत का नफरतें हो गया, बुराई का बुराइयां, तो ये फिर जब बहुवचन बन गई तो ये भाववाचक तो रहेंगी नहीं, ये बन जाएंगी जातिवाचक संज्ञा। तो सीधा सीधा है इसमें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य रहेगी, एक वचन रहेगी, सदैव एक वचन, और दुनिया में विशेष और अकेली होगी। जातिवाचक संज्ञा ये भी दृश्य रहेगी लेकिन इसका बहुवचन बन सकता है, और जिसके जैसे और भी होंगे। भाववाचक क्या, ये अदृश्य रहेगी, ये एक वचन रहेगी, और जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके। मोहब्बत, नफरत, बुराइयां, और इनका बहुवचन जब बना देंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाने लगेंगी। अब पढ़ते हैं अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा को। पहली संख्या, पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी हाल ही अपन ने पढ़ा है कि ये दृश्य होती हैं, सदैव एक वचन रहती हैं, और दुनिया में विशेष और अकेली होती हैं। देखो इसकी जो परिभाषा है, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और के नाम का बोध कराती हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे व्यक्ति कौन हो गया, राम हो गए। नदियां जैसे गंगा, ये विशेष है भैया, ये दिखती भी है और एक वचन भी रहेगी, गंगाएं नहीं हो जाएंगी। झील, झीलों में क्या है, वूलर। समुद्र से प्रांत, महासागर है। पहाड़, माउंट एवरेस्ट। देश, इंडिया, ये विशेष है, दुनिया में अकेला है, सदैव एक वचन दिखता भी है। नगर जैसे झांसी। ठीक है, गांव, रूपा, ये भी इकलौता ही है। ठीक है, ये दुनिया में विशेष है, ये दिखता भी है। पुस्तक जैसे लूसेंट होगी। महादेश जैसे हो गया एशिया। राज्य, यूपी अपना इकलौता है पूरी दुनिया में। महीना जैसे मई, जून, ये अकेले हैं। ठीक है, दिन, मंडे, इसके से बहुत सारे मंडे तो है नहीं है, एक इकलौता मंडे है जो आता है। ग्रह, नक्षत्र हो गए, चंद्र, रोहिणी, ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्योहार, रक्षाबंधन, दीपावली, ऐतिहासिक घटना जैसे गणतंत्र दिवस। ठीक है, चोरा चा चोरा चोरी कांड हो गया, ये सब चीजें क्या है, दृश्य दृश्य है, सदैव एक वचन है, और दुनिया में विशेष और अकेली है, इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। जातिवाचक संज्ञा है क्या, अभी आपने ट्रिक पढ़ी थी कि ये दृश्य रहेंगी लेकिन इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुवचन, और जिसके जैसे और भी हों। ठीक है, जिसके जैसे और भी हों। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु किसी वस्तु या व्यक्ति की पूर्ण जाति का, क्या, किसी व्यक्ति वस्तु की पूर्ण जाति का बोध हो, कि पूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पशुओं के नाम हो गए, पशुओं के नाम गाय, घोड़ा। पक्षियों के नाम चील, तोता। कीट पतंग, टिड्डी, बहुत सारी टिड्डी होंगी। फल, अमरूद, एक ही अमरूद हो गया बट बहुत सारे अमरूद होंगे। ठीक है, सब्जियों में पालक, टमाटर होंगे। फूलों में गुलाब, गेंदा, बहुत सारे होंगे, एक ही गुलाब थोड़ी हो, गुलाब होंगे, अलग अलग गुलाब होंगे। पहनने, ओढ़ने और बिछाने के नाम, बिछाने वाली चीजें जैसे चोटी, चादर, दरी। अन्न, मसाले, मिठाई, जलेबी, रसगुल्ला, ये सब क्या है, ये जाति दर्श, जिसके जैसे और भी हों। सिंपल है, अगर आपको समझ में ना आए तो आपको देखना है, इनका बहुवचन ही बन सकता है,
और जिसके जैसे और हो, यह दृश्य दिखता हो। और व्यक्तिवाचक का ये दुनिया है विशेष और अकेली रहेगी और सदैव एक वचन रहेगी, ये भी दृश्य रहेगी। इनका ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे ये सिमिलर है, इसका बहुवचन हो सकता है जिसके जैसे और भी। तीसरी पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। इसको अपन ने बोला था कि ये आदर्श रहती है। ठीक है, ये है आदर्श। आदर्श है, एक वचन है, और जिसे जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके, जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी किसी वस्तु का क्या गुण, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध हो, इन सब का बोध हो, दोष, इन सब का क्या हो, बोध हो, तो उनको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे भाव क्या हो जाएंगे अपने, भाव जो है अपने हो गए हैं क्या, भाव है अंदर खुशी, खुश है, ये भाव है। दुख, उदासी, प्रेम, क्रोध, ये दिख तो रहे नहीं, ये आदर्श हैं। एक वचन भी है। उदासी है तो बोल देंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा है। दुख बहुत सारे हो गए। तो ये, और इन्हें प्लेट में भी परोसा नहीं जा सकता है। गुण, ईमानदारी को प्लेट में परोस दोगे आप, परिश्रम को परोस दोगे, अच्छाई को परोस दोगे, और अच्छाइयाँ कर दोगे तो जातिवाचक हो जाएगा। ये दिखती है अच्छाई किसी की तो ये आदर्श है। प्यास, भूख, इसको प्लेट, जिसको प्लेट में ना परोसा जा सके, एक वचन हो, आदर्श हो। सिमिलरली दोष, बेईमानी, बुराई, अवस्था, यौवन, बुढ़ापा, इसको प्लेट में परोस दो, ठीक है, बुढ़ापे कह दिया तो भैया ये जातिवाचक संज्ञा कहलाई। माप, ऊंचाई, ऊंचाइयां तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चौड़ाई, लंबाई, क्रिया, दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई, ये सब क्या है, ये है भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई लिखाई, ये है क्या, भाववाचक संज्ञा है। गति, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती, ठीक है, ये हो गई। स्वाद, कड़वापन, मिठास, कसैलापन, अमूर्त भावनाएं। अमूर्त भावना कैसे, करुणा, क्षोभ, दया, ये अमूर्त भावना है। जिनको मूर्त, अमूर्त मतलब जिनकी मूर्त जिनको बनाया नहीं जा सकता, तो ये मूर्त भावना है। कुछ उदाहरण है क्या है जो कि एग्जाम में आए हैं, आ चुके हैं। जैसे कि शैशव, ये भावना है। शैशव जो शिव का वो करते हैं, आराधना करते हैं, वो शैशव कहलाता है। निजत्व, ये निजी जो होता है वो निजत्व है। ये मना का मनाही, मनाही है ये। बहाव, बहाव को तुम प्लेट में परख सकते हो क्या, एक बच्चा आदर्श होता है। दौड़, समीप, जागरण, हरियाली, ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। शैशव, निजत्व, मनाही, दौड़, समीप, जागरण, हरियाली, इनको याद करना है। तो ये हो गई हैं भाववाचक संज्ञाएं। आदर्श एक वचन जिनको प्लेट में ना परोसा जा सके। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने तरीके से होता है, एक प्रश्न आता है परीक्षा में कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने तरीके से होता है। 5 तरीके से होता है। कैसे, किस, देखो, सर्वनाम से पहले निर्माण कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा का, क्रिया से कर सकते हैं, विशेषण से कर सकते हैं, अव्यय से, फिर सबसे आखिरी में पढ़ेंगे अपन जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। जैसे देखो, आप, आपका भाववाचक संज्ञा होगी आपा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाते हैं लोग बाकी, आपा है इसका। सौ, सौ का सौत्व है, क्या है, सौ का सौ। मम का ममत्व और ममता है, ठीक है। सर्व का सर्वस्व और सर्वदा, ठीक है। सर्वस्व, अपना का क्या है, आपका आपा, अपना का अपनत्व और अपनापन है, ठीक है। निज का निजत्व और निजता है। अहाँ का अहंकार है। पराया का पराया धन है, ठीक है। तो पहला है भाववाचक संज्ञा का निर्माण है किससे, सर्वनाम से। अहा का अहंकार, निज का निजत्व और निजता, अपना का है अपनत्व, अपनापन, सर्व का है सर्वस्व, सर्वदा, मम का ममत्व, ममता, सौ का सौत्व, आप का आपा, पराया का परायापन। क्रिया, दूसरा क्रिया से निर्माण होता है भाववाचक संज्ञा का। जैसे कि उड़ना, उड़ना एक क्रिया है।
तो उड़ान ये भाववाचक संज्ञा है। उभरना, उभरना, उभर रहे हो आप, ये क्रिया हो रही है। तो उभार, उभार कैसे, ये तो क्रिया हो नहीं रही, उभार क्या, ठीक, उभार हो गया, इसको प्लेट में परोस सकते थे, भाववाचक संज्ञा। गड़गड़ा रहे हो आप, गड़गड़ाहट, देखो, हंसी, हंसना, हंसना क्रिया हंसी। दौड़ना, दौड़, सोचना, सोच, फैलना, फैलाव, ये भाववाचक संज्ञा, इसको फैलाव का प्लेट में परोसोगे क्या, ये दिखता है, पहला अदृश्य है, ये भाववाचक संज्ञा, ठीक है, एक बचा नहीं रहेगा। बना, बनाना, बनना, बनावट, सजना, सजावट, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा। मिलना, मिलावट और मिलाप, ठीक है। गाना का गान हो गया, क्या हो गया, गाना का गान, ये इम्पोर्टेंट है, गाना का गान। चमकना का चमक हो गया, चमक। जागना का जागरण, देखो अभी अपन ने पढ़ा था जागरण, देखो जागना का ये जागरण हो गया, ठीक है। झुकना का झुकाव हो गया। थकना का थकावट हो गया, थकावट, ये भी पढ़ा था। चुनना का चुनाव। खेलना का खेल, ठीक है। भटकना का भटकाव। घबराना का घबराहट। बुलाना का बुलाओ। बचना, बचना का बचत। मारना का मार। दिखाना का दिखावा, दिखावा, ठीक है। जागना का देखो जागरण हो गया, ठीक है। चुनना का चुनाव हो गया। दिखाना का दिखावा। मारना का मार। बुलाना का बुलाओ। घबराहट। बचना का बचत, ऐसे होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से। तीसरा है विशेषण से कैसे होता है। पहला पढ़ा अपन ने सर्वनाम से, दूसरा पढ़ा अपन ने क्रिया से, तीसरा है, और 5 प्रकार से पढ़ना है, वो तीसरा है विशेषण से। विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं, ठीक है। जैसे कुटिल, कुटिल तो विशेष, कुटिल व्यक्ति, तो कुटिलता ये विशेषता हो, ये तो विशेषण था, ये विशेषता से भाववाचक संज्ञा कुटिलता। सरल का सरलता, ठीक है। युवा का क्या है, यौवन। ऊंचा का ऊंचाई। लंबा का लंबाई। बूढ़ा आदमी तो बुढ़ापा हो गया, ये भाववाचक संज्ञा है। भाव, इसको प्लेट में परोस सकते हो, एक बचा नहीं रहेगा, सदैव, ठीक है। आदर्श है, बुढ़ापा क्या दिखता है क्या, नहीं, कोई चीज है क्या, वो देख लोगे आप, बुढ़ापा आ जाता है। वीर, वीर आदमी, तो विशेषता बता रहे, लेकिन वीरता तो क्या है, भाववाचक संज्ञा। अमीर की अमीरी हो गया, अमीर की अमीरी, ठीक है। गरीब की गरीबी। बड़ा आदमी, बड़प्पन है उसमें, ठीक है। भला आदमी, भलाई है। डरावना कुत्ता, तो डर, ये भाव है। शांत, शांत, शांत नदी, तो शांति, ये दिखती है क्या, ये भाव हो गया। रोगी व्यक्ति, रोग, रोग क्या दिखता है क्या। मीठा, मीठा, मिठास, मीठा रसगुल्ला, तो मिठास हो जाएगी भाव उसका, ठीक है। कठोर, कठोर पत्थर, तो कठोरता ये भाव हो जाएगा। सुंदर लड़की, तो सुंदरता ये भाव हो जाएगा। चतुर आदमी, तो चतुरता हो जाएगी। गुरु, मेरे गुरु, तो गुरु तो भैया मेरे गुरु विशिष्ट, अच्छे गुरु, सबसे बेस्ट गुरु तो भैया, तो गुरुता हो जाएगी। बहुत, बहुत, बहुत का क्या है, बहुतायत हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत का बहुतायत, जो हम की भूल सकते हैं। मूर्ख का है मूर्खता। शुक्ल का है शुक्लिमा, ये भी इम्पोर्टेंट है। शुक्ल का शुक्लिमा, शुक्ल का शुक्लिमा। लघु का लाघव और लघुत्व। सर्द का सर्दी। सर्द रात, तो सर्दी हो जाएगी। शिष्ट का शिष्टता, ठीक है। उचित का औचित्य। बुद्धिमान का बुद्धिमता। अब चौथा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय से, पहला सर्वनाम से, दूसरा क्रिया से, तीसरा विशेषण से, चौथा है अव्यय से। अव्यय से निर्माण होगा भाववाचक संज्ञा का, तो अधिक, अधिक, अधिकता। निकट, निकटता, निकट। समीप, समीप्य। मना, मना का देखो अभी पढ़ा था, मनाही, अपन कह रहे थे कैसे आगे मनाही। हाहा का, हाहा का हाहाकार। बहुत का बहुतायत, ये भी अभी पहले भी पढ़ा है। दूर का दूरी। सावास का सावासी। समीप का सामीप्य। परस्पर का पारस्पर। मर का मार, ठीक है। मर का मार, मर का मार। परस्पर का पारस्पर। समीप का समीप्य। सामीप,
समीप होगा या समीप नहीं होगा। शाबाश का शाबाशी, दूर का दूरी, बहुत का बहुत है। मनाही, देखो मना का मनाही, निकट का नैकट्य, देखता। अब वैसे भी होगा भाववाचक संज्ञा का। पांचवा और आखिरी जो प्रकार है जिससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है वो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का क्या है, निर्माण हो रहा है भैया। ठीक है, तो इंसान क्या है, ये जाति है, पुरुष जाति है, स्त्री जाति, माता पिता बच्चा, तपस्वी, आदमी, घर, डाकू, ये सब जातियां लिखी हुई हैं, ये भी जातियां लिखी हुई हैं। मुनि, तो इनका क्या है, इनका भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, देखो देख। इंसान से इंसानियत, पुरुष से पुरुषत्व, स्त्री से स्त्रीत्व, देखो माता से क्या है, मातृत्व। ठीक है, पिता से पितृत्व, बच्चा से क्या है, बचपन हो गया। तपस्वी जो है, बहुत सारे तपस्वी हैं, तप, ये हो गया। आदमी का है आदमियत, घर का घरेलू, डाकू का डकैती, ठग का ठगी, दोस्त का दोस्ती, शिशु का, ये शैशव जो अपन ने अभी पढ़ा है कि शैशव क्या होते हैं भैया, वो गलत बोला है। शिशु का होता है शैशव। ठीक है, हमने कहा कि शिव धर्म का पालन करने वाले शैशव नहीं, शिशु का भाववाचक संज्ञा है शैशव। चिकित्सक, चिकित्सक का चिकित्सा, नेता का नेतृत्व, ये इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मचारी का ब्रह्मचार, शत्रु का शत्रु, रक्त का रक्तिमा, चूर का चूरा, मुनि का मौन। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट लगाते हैं, देखो क्या है, नेता का क्या है, नेतृत्व, ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ पे है क्या, रक्त का क्या है, रक्तिमा, और मुनि का मौन, और चूर का चूरा, ये होगा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। चौथा प्रकार है संज्ञा का, अपन ने पढ़ा क्या, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक, वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती हैं, किसका, किसी द्रव्य का बोध कराती हैं। द्रव्य क्या हो, देखो ये दो अंतर देखिए आप, हिंदी में क्या होता है, ऐसे द्रव्य लिखा हुआ है देखिए, तो इसका मतलब होता है लिक्विड, तरल पदार्थ। और ऐसा द्रव्य लिखा हुआ है अगर, ऐसा, तो इसका मतलब होता है मैटर, जिसमें तीनों आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और प्लाज्मा भी आता है उसमें। क्या आता है, प्लाज्मा भी आता है उसमें। द्रव और द्रव्य, ठीक है, द्रव मतलब लिक्विड, द्रव्य मतलब मैटर। खाने पीने की चीजें आ गई, जैसे तेल, पानी, दूध, दही, घी, द्रव्य हो गए। खनिज धातु, लोहा, सोना, चांदी, जिनकी गिनती ना हो सके, द्रव्य मतलब जिनकी गिनती ना हो सके, ये आपको इम्पोर्टेंट है, जिनकी गिनती ना हो सके उनको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, उनको तौला जाता है, जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। और समूहवाचक जो संज्ञा होती है वो देखिए, अब समूहवाचक संज्ञा में क्या है, जिनकी गिनती हो सके, क्या हो सके, जिनकी गिनती हो सके वो समूहवाचक संज्ञा होती हैं। देखो, जिनकी गिनती की जा सकती है वो समूहवाचक, ये जो एक समूह का बोध कराए, किसका बोध कराए, समूह का बोध कराए। ठीक है, व्यक्तियों का समूह, जैसे भीड़ हो गया, संगठन ना लिया तो ये समूहवाचक, गिरोह, सभा, परिवार, दल, कक्षा, संसद, पुलिस, आर्मी, सेना, काफिला, ये सब क्या है, व्यक्तियों का समूह है। तो वस्तुओं का समूह, गुच्छा, पुंज, ये समूहवाचक संज्ञा है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो, कहीं भी आएगा आपको पता चल जाएगा। यहाँ से देखो, जिनकी गिनती हो सके और जिनकी गिनती की जा सकती है, की जा सकती है। कभी कभी क्या होता है, संज्ञा के भेदों में अपने आप परिवर्तन हो जाता है, जैसे अपने आप वहाँ पे अपन को देखना है कैसा परिवर्तन हो रहा है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि संज्ञा के भेदों में परिवर्तन, जैसे जातिवाचक संज्ञा दी हुई है और वो व्यक्तिवाचक के रूप में यूज हो रही है। जैसे पुरी का अर्थ क्या होता है, गांव, ग्राम, नगर, परंतु इसका उपयोग होता है जगन्नाथपुरी के लिए भी कर सकते हैं कि अरे हम पुरी जा रहे हैं, तो पुरी तो मतलब गांव जा रहे हो, ठीक है, नहीं, उसका मतलब है जगन्नाथपुरी। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में यूज कर दिया गया है। जैसे गोस्वामी, गोस्वामी एक जाति है, परंतु उसको तुलसीदास जी की ले सकते हैं, अरे गोस्वामी जी ने ऐसा बोला था, ठीक है, उन्होंने अपनी किताब में ऐसे बोला है, रामचरितमानस।
तो ये गोस्वामी तो यहाँ पे फिर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में हो रही। ये संवत जिसको वर्ष बोलते हैं, लेकिन ये विक्रम संवत के लिए अर्थ में यूज हो जाता है कि संवत विक्रम संवत नहीं बोलते हैं, संवत अकेला बोल देते हैं। फिर भाववाचक संज्ञा का अपन जातिवाचक में का जैसे अभी पढ़ा था अपन ने, अच्छाई का अच्छाइयाँ, जवानी का जवानियाँ, लिखावट का लिखावटें, बीमारी का बीमारियाँ, भावना का भावनाएं, प्रार्थना का प्रार्थनाएं। ये हो गया भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में। अब यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो इसका अपोजिट है, किसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, कि वहाँ जाति से व्यक्ति हो रहे हैं, व्यक्ति से जाति। गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। अब कृष्ण तो एक व्यक्तिवाचक है, उन जैसा कोई हो नहीं है पूरे संसार में, विशेष अकेला, लेकिन यहाँ पे जातिवाचक के रूप में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है संज्ञा के भेदों में परिवर्तन हो रहा है। पढ़ते हैं संज्ञा पदबंध के बारे में। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे लंका का राजा बहुत विद्वान था, तो लंका का राजा यहाँ क्या है, संज्ञा पदबंध है। लंका का राजा यहाँ जैसे चार ताकतवर लोग उस अलमारी को नहीं उठा पाए, तो चार ताकतवर जो लोग हैं उस अलमारी, तो चार ताकतवर, ये संज्ञा पदबंध है। दीपक ने कहा वह कल नहीं आएगा, वह कल नहीं आएगा, तो दीपक ने कहा, क्या है, ये है संज्ञा पदबंध। ये आप इनको देख सकते हैं, ये है संज्ञा पदबंध। जैसे ये संज्ञा, लंका का राजा बहुत विद्वान था, लंका का राजा संज्ञा पदबंध है। चार ताकतवर लोग उस अलमारी को नहीं उठा पाए, तो चार ताकतवर लोग। और दीपक ने कहा वो कल नहीं आएगा, दीपक ने कहा ये संज्ञा। अब देखो ये क्रियार्थक संज्ञा, इसको अपन संज्ञा में भी पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत में ही आ जाए अगर संग क्रिया। फिर टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना क्या है, टहलना क्या कहलाई, क्रियार्थक संज्ञा कहलाई है। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा टहलना, क्योंकि शुरू में ही क्रिया आ जाए। तो व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि अपन को याद करने हैं, जो कि यूजुअली अपन नहीं देख पाते हैं, जैसे समारोह, गजमार, तलाहा, मार्गशीर्ष, इसको क्षेत्रीय बोलते हैं। ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। समारोह, गजमार, तलाहा और मार्गशीर्ष, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा तो यहाँ खत्म होती है। थैंक यू गाइस।